बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस डॉक्टर ही और शी ये टाइटल है जी कि डॉक्टर जो है जब हम सेंटेंस लिखते हुए होते हैं तो जनरली हम मेंशन कैसे करते हैं। तो इसके अब दो एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखूँगा। एक एस्पेक्ट वो है जो ट्रेडिशनल ग्रामर में या ट्रेडिशनली या इंग्लिश कल्चर के मुताबिक है, वो ये होता था कि जी यू शुड सी अ डॉक्टर, ही विल नो व्हाट टू डू। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आगे उसको प्रोनाउन के तौर पर हमने जब जाहिर करना तो हम आमतौर पर ही को ही सेलेक्ट करते थे और कहते थे कि ही विल नो व्हाट टू डू। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें तो टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, ही विल नो व्हाट टू डू। आप अपने बच्चे का सिर्फ हेल्पिंग हैंड दें, उनकी केयर करें, बाकी वो जानता है उसने क्या करना है। या एवरीवन ए रिसर्चर हैज आस्क्ड हिमसेल्फ, हर रिसर्च करने वाले ने, डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने ये अपने आप से किसी ना किसी पॉइंट पे अपने आप से पूछा होता है एट सम पॉइंट ऑफ हिज करियर वेदर हिज कंडीशन, देखें हिज हिमसेल्फ, ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ देखें हिज करियर कि उसने साइंस में जो कंट्रीब्यूशन दिया है कि वो गुड इनफ है या नहीं है। तो यहाँ देख से सवाल पूछे, एक तो ये इन्फॉर्मेशन के लिहाज से देख, दूसरा ये कि हम ग्रामर के लिहाज से देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई रिसर्चर जो है वो फीमेल भी हो सकती है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है, चाइल्ड फीमेल भी हो सकती है, तो वेयर इज द अदर जेंडर, दूसरा जेंडर किधर है। तो एज फार एज ट्रेडिशन इज कंसर्न, जहां तक ट्रेडिशन की बात है, ब्रिटिश रवायात की बात है, उनके कल्चर की बात है, तो उनमें यही ट्रेडिशनली ऐसा ही होता था। तो इब्तिदा में अगर हम देखें भी तो बहुत कम जो है वो ख़वातीन को एक्सपोजर दिया गया एज ए राइटर, एज ए डॉक्टर, या उनकी सर्विसेज को उस तरीके से एडमायर नहीं किया। जैसे अभी हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन थोड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे तो उनकी सर्विसेज उनको एडमायर किया जा रहा है। यूरोप में हमसे पहले आए, तकरीबन प्रैक्टिकली हम थे तकरीबन 600 साल हमसे कोई एडवांस है वो कल्चर के लिहाज से। तो उस हवाले से वो चीज़ें, उन सारे एक्सपेरिमेंट से, उन सारे एक्सपीरियंसेस से वो पहले गुजरे हैं हमसे, हम अभी गुजर रहे हैं। तो अब उसमें बुनियादी बात उन्होंने भी अपनी इस लैंग्वेज में चेंज लेके आए, क्योंकि इस पे जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ वो ये था कि ये जेंडर बायस्ड है, क्योंकि डॉक्टर तो फीमेल भी हो सकती है। तो लिहाजा हमें अपनी ग्रामर जो है वो चेंज करनी पड़ी। ग्रामर अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यू शुड सी अ डॉक्टर, ही आगे यहाँ पे हम कहते हैं ही आर शी विल नो व्हाट टू डू, कि डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो डॉक्टर बताएगा कि क्या आपको करना चाहिए। दायरा है वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। इसी तरीके से टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, ही आर शी विल नो व्हाट टू डू, उसकी मर्जी है बच्चे की या बच्ची की कि वो आगे जाके क्या करना चाहते हैं। हमें सिर्फ उनको सपोर्टिंग हैंड देना है, उनको गाइडेंस देनी है, और जो वो करना चाहते हैं उनके लिए जो भी हमारे पास फैसिलिटीज है वो फराहम करनी है। एवरी रिसर्चर हैज आस्क्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मॉडर्न ग्रामर के मुताबिक आप इसको इस तरह अल्टर कर लेंगे, एट हिज और हर करियर, या फिर हिज और हर लिख देंगे हम। तो लिहाजा हम जो मॉडर्न कंसेप्ट आया है, कल्चरली शिफ्ट आया है, मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि जी लैंग्वेज के अंदर चेंज आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको फ्लक्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। वो हर हवाले से आता है, वो उसके स्टाइलिस्टिक्स के हवाले से भी आता है, उसके सिमेंटिक्स के हवाले से भी आता है, उसके फोनेटिक्स के हवाले से भी आता है, उसके स्पेलिंग सिस्टम के हवाले से भी आता है। जिस लैंग्वेज में ये खूबी होती है कि वो चेंज को एक्सेप्ट करे और उसे अपना पार्ट बना ले, तो वो तो जिंदा रहती है। और जो बहुत स्टबन किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं जो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, बेल आफ्टर वो डेड लैंग्वेजेस बन जाती हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में लाइफ का आगे बढ़ने का जो मेजर फ्लेवर है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जो चीज़ फ्लेक्सिबल होगी वो आगे बढ़ेगी, और जो स्टबन होगी वो उस पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी। तो जिसके अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी उतना वो देर तक सरवाइव कर पाएगा। तो लैंग्वेज के हवाले से भी ऐसे है कि उन्होंने आप ये कहा कि देखें जी डॉक्टर ही और शी दोनों हो सकते हैं, आप मेहरबानी करें जेंडर बायसनेस का मुजाहरा ना करें, मेल शॉविनिज्म का मुजाहरा ना करें। इसी तरीके से बच्चा दोनों हो सकते हैं, चाइल्ड दोनों हो सकते हैं, ही और शी। इसी तरीके से रिसर्चर जो है ही और शी दोनों हो सकते हैं। इस लैंग्वेज को आप करेक्ट करें। ये कौन सी बात हुई कि जब भी आप कहें ही का तस्करा करें और आप चले जाएं तो ये कोई कल्चर नहीं है, यानी कि शॉविनिज्म दिखाना, मेल शॉविनिज्म दिखाना कोई कल्चर नहीं है। ब्रिटिश रवायात में ये तस्लीम किया गया, तो उसमें आप देखें मेजर ग्रामर में चेंज आ गई। इसी तरीके से टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, हिज और हर लाइफ डिपेंड्स ऑन यू, अपने बच्चे या बच्ची का ख्याल कीजिए, क्योंकि उसकी जिंदगी, उस बच्चे बच्ची की जिंदगी आप पर डिपेंड करती है। या इस तरह हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि देयर लाइफ, इसको हम थर्ड पर्सन
प्लूरल के फॉर्म में ले जाएं, जनरलाइज कर दें चीजें जिसमें जेंडर को मेंशन करने की जरूरत ही ना हो, तो हम इस तरह भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं कि टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, देयर लाइफ डिपेंड्स ऑन यू। उनकी जिंदगी का इन्हिसार आपकी केयर पे होता है कि आप कितने उनके बारे में वरीड हैं, कितना आप उनको वेटेज देते हैं, कितने मुतफक्कर हैं, कितना हेल्पिंग हैंड देते हैं। तो लिहाजा चूंकि वो आप पे डिपेंडेंट हैं, लिहाजा उनकी सक्सेस और फेलियर आप पे डिपेंड करती है। तो लिहाजा इस चीज को हम इस लिहाज पे यहाँ पे सम अप करेंगे कि जो मॉडर्न इसके अंदर चीज आई है वो ये आई है कि जी मेल शावनिज्म को खत्म करके इक्वालिटी पे ले आए हैं दोनों जेंडर्स को। तो यहाँ पे कहते हैं जनरल बात करनी होगी तो वहां ही और शी दोनों को आप मेंशन करेंगे। थैंक यू।